यस। हेलो। हेलो। मीडियन तक हो गया था। मीन और मीडियन की कैलकुलेशन करा दी थी ना। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन सेम मीन की तरह होती है। पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन बाय मीडियन is always minimum. Sum of absolute deviation by median is always minimum. समीशन x माइनस मीडियन पे मॉड्यूलस लगा होता है। मॉड्यूलस का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर, तो उसकी वैल्यू मिनिमम आती है। सम ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब मॉड्यूलस। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन बाय मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम। दूसरा, चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क पड़ता है। तीसरा, चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है। चौथा, लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी। लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो y मीडियन इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मीडियन। x की जगह x मीडियन लगाने पे y की मीडियन आ जाती है। अब आ रही है महक। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन बाय मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम। चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क पड़ता है, चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है, लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो y की जगह y का मीडियन m और x की जगह x का मीडियन। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मीडियन, y m, नहीं पावर नहीं है, बी एक्स, बी इंटू एक्स। अगर क्वेश्चन आ गया मीडियन इक्वल टू 20, ईच डेटा एडेड बाय 6, मीडियन इक्वल टू 20, ईच डेटा एडेड बाय 6, न्यू मीडियन। बोलो पहले मीडियन कितना था, ईच डेटा एडेड बाय, तो न्यू मीडियन कितनी हो जाएगी, मीडियन इक्वल टू 5, ईच डेटा मल्टीप्लाई बाय 4 देन डिवाइडेड बाय 2, न्यू मीडियन 10 हो जाएगी। 5 इंटू 4 20, 20 डिवाइड 2 10,
added by 6 new median. कैसे करूं इसको यार? median equal to m, each data divide by 10 increased by alpha, median equal to m, each data divide by 10 increased by alpha, m plus 10, m plus alpha by 10, m plus 10 alpha by 10, none of these. बोलो सी ऑप्शन. पहले कितनी थी? m डिवाइड बाई 10, m बाई 10, m बाई इंक्रीज बाई अल्फा, m बाई 10 प्लस अल्फा साइड में, एलसीएम m प्लस 10 अल्फा बाई 10. तो ऑप्शन नंबर सी. अरे आवाज नहीं. मीडियन के बाद टॉपिक आता है मॉड. मॉड को डिनोट करते हैं जेड से. मॉड इज अ पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. Mod is highest frequency observation. Mod is highest frequency observation. जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मॉड होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है. मॉड इज फैशनेबल मेजर. फैशनेबल मेजर बोलते हैं इसको. फैशनेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मॉड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड एवरीवेयर. हर जगह डिफाइन नहीं होता. मॉड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड एवरीवेयर. फॉर इक्वल ऑब्जर्वेशंस k, k, mod is k. Mod can be positive, negative or zero. mod होता क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी.
according to the value of mod, according to the value of mod, the data set may said to be unimodal और बाईमॉडल और मल्टीमॉडल डेटा सेट। यूनिमॉडल वो होता है जिसका एक ही मॉड हो, बाई मॉडल वो होता है जिसके दो मॉड हो, दो से ज्यादा मॉड को बोलते हैं मल्टी मॉडल। मॉड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि कौन कितनी बार आ रहा है। तो जिसका एक मॉड हो उसे यूनिमॉडल डेटा सेट कहते हैं, जिसके दो मॉड हो उसे बाई मॉडल कहते हैं, दो से ज्यादा होने पे मल्टी मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ मॉड द डेटा सेट में सेट टू बी यूनिमॉडल और बाई मॉडल और मल्टी मॉडल डेटा सेट। अगर मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी 5, 6, 55, 9, 6, 6, 11, 40, 55 तो हाईएस्ट वैल्यू है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है, तो मॉड हो गया 6। मॉड कौन हो गया, 4, 10, 14, 10, 9, 10, 15, 14, 14। 10 कितनी बार आ रहा है, 10 कितनी बार आ रहा है, और 14, तो ये बाई मॉडल हो गया। क्या हो गया, तो इसके दो मॉड हो गए 10 एंड 14, 10 एंड। तो पहले वाला एग्जांपल क्या है, यूनी मॉडल डेटा सेट, बोलो। और दूसरा वाला किसका है, बाई मॉडल डेटा सेट। यूनी मॉडल डेटा सेट और बाई मॉडल डेटा सेट। जब डिस्क्रीट सीरीज होती है एक्स और एफ, 4, 10, 15, 9, 50, 8, 4, 11, 15, 6, 9, 4, इनमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, 15 के सामने कौन है, तो मॉड इक्वल टू 15, मॉड इक्वल टू एक्स और एफ। 4, 10, 14, 20, 25, 16, 5, 6, 11, 4, 11, 9। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोलो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 11, 11 के सामने कौन है, अरे तो गया। एक्स और एफ, 4, 50, 9, 15, 8, 17, 16, 3, 11, 9, 16,
12, 10, 4। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है? 16 के सामने, तो मॉड इक्वल टू 15, मॉड इक्वल टू एक्स और एफ। 4, 15, 6, 50, 9, 8, 18, 2, 3, 10, 6, 16, 9, 16। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 16 के सामने, 16 के सामने, तो दो मॉड हो जाएंगे 9 एंड 18। क्या बोलेंगे इसको? बाई मॉडल। मॉड फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। मॉड फॉर कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई इंटू, बच्चों F1 को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, पहले वाली प्री मॉडल क्लास। F2 को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, पोस्ट मतलब बाद वाली। L1 को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, I को बोलते हैं क्लास लेंथ। L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अगर कोई एग्जाम्पल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सामने फ्रीक्वेंसी है 4, 6, 15, 9, 3। अब मुझे बताओ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसको बोलेंगे F0। क्या बोलेंगे? ऊपर वाली को बोलेंगे F1, नीचे वाली को लो। और मॉडल क्लास 20 से 30, 20 से लोअर लिमिट, F1 की वैल्यू 15, F0 इसको F1 बोलेंगे, F1, F0, F2। F1 की वैल्यू 15, F0 की वैल्यू 6, तो F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। 20 प्लस 15 में से 6 गया 9, 9 इंटू 10, 30 माइनस 15, 15,
20 प्लस 90/15, 20 प्लस 6, टोटल आंसर 26। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड, पहला चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क पड़ता है। दूसरा चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल का फर्क भी पड़ता है। तीसरा लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी, वो भी एप्लीकेबल होती है। इसका मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी मीन मीडियन मॉड पे एप्लीकेबल है। मीन मीडियन मॉड पे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई मॉड इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मॉड। ए कौन है? चेंज ऑफ ओरिजिन। बी कौन है? चेंज ऑफ स्केल। चलो ये बताओ, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, मॉड ऑफ x 2, तो मॉड ऑफ y, ऐसी प्रॉपर्टी में x की वैल्यू पुट करते हैं। मॉड ऑफ x कितना है? तो किसकी जगह लगाओगे? x की जगह, x की जगह 2 लगेगा। 2 2 जा 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 3, y का मॉड 1। ये पुट करने वाली प्रॉपर्टी मीन पे, मीडियन पे, मॉड पे है। ओरिजिन और स्केल वाली प्रॉपर्टी भी मीन पे, मीडियन पे, मॉड पे है। हो गया? इसके बाद आता है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड।
रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड। तो रिलेशन में सबसे पहली बात कि मीन मीडियन मॉड तीनों बराबर आते हैं, तीनों। एक एग्जांपल देखो, 20,000, 50,000, 50,000 और 80,000। नहीं दिख रहा? चलो पहले मैं लिखवा देता हूं। तीनों बराबर होते हैं, मीन मीडियन मॉड तीनों बराबर होते हैं, उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो क्या बोलते हैं? जिसमें भी मीन मीडियन मॉड बराबर होते हैं उसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब तीनों बराबर नहीं होते, जब तीनों बराबर नहीं होते हैं उसे बोलते हैं नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब मीन मीडियन मॉड बराबर जिसमें बेल शेप कर्व बनता है। नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को ही बोलते हैं स्क्यूड, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें मीन मीडियन मॉड बराबर होते हैं उसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसमें तीनों बराबर नहीं होते उसे स्क्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, जब तीनों बराबर नहीं होते तो सबसे बड़ा मीन होता है, सबसे बड़ा, फिर मीडियन, फिर मॉड, उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड। स्क्यूड में भी दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड। जब मीन सबसे छोटा होता है और मॉड सबसे बड़ा होता है उसे बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूड। क्वेश्चन आ सकता है कि मीन सबसे बड़ा है तो क्या नाम होगा? पॉजिटिव स्क्यूड। और मीन सबसे छोटा है तो? वैसे मैं एग्जाम्पल से बता देता हूं। 20,000, 50,000, 50,000 और 80,000। अगर बच्चों इसका मीन निकालोगे तो 50,000 आएगा। कितना आएगा? कर लो, देखो 50 50 1,00,000, 20 और 80 दो, 1,00,000, 1,00,000 और 1,00,000, 2,00,000 में 4 का डिवाइड। मीडियन निकालोगे तो बीच की दो वैल्यू का एवरेज, 50,000 प्लस 50,000 अपॉन 2, 50,000 ही आएगा। मॉड जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है 50,000। मीन मीडियन मॉड क्या है? बराबर। डेटा अलग अलग है, डेटा पर मीन मीडियन मॉड बराबर है। ऐसे डेटा को बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? और जहां तीनों अलग होगा उसे स्क्यूड क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा मीन होगा तो पॉजिटिव स्क्यूड, और सबसे छोटा होगा तो? याद रहेगा। अब जब ये तीनों बराबर नहीं है तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन के लिए फॉर्मूला होता है मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। क्या फॉर्मूला होता है? मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। इसको अगर मैं साइन इसको अगर मैं नोटेशन से समझाऊं तो एक्स बार माइनस जेड 3 एक्स बार माइनस एम, और इसको सॉल्व किया, एक्स बार माइनस जेड 3 एक्स बार माइनस 3 एम। एक्स बार को 3 एक्स बार के पास ले गए, 3 एक्स बार माइनस एक्स बार 3 एम माइनस जेड, 2 एक्स बार इक्वल टू 3 एम माइनस जेड, जेड को इधर ले गए, जेड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जेड का फॉर्मूला आ गया। जब मीन और मीडियन दे रखे हो तो मॉड आ जाएगा, जब मीडियन और मॉड दे रखे हो तो मीन आ जाएगा। फॉर्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फॉर्मूला बोलो, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन मीडियन मॉड के रिलेशन का। मीन मीडियन दे रखा हो तो मॉड कैसे निकालें उसका फॉर्मूला है ये।
अगर क्वेश्चन आ गया मीन का वैल्यू 44.60, मीडियन का वैल्यू 32.40, फाइंड मॉड, फाइंड, तो मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 इंटू 32.40, 2 इंटू 44.60, 3 इंटू 32.40 करो, 3 इंटू 32.40, 97.20, 44.60 इंटू 89.20 माइनस कर दो, बोलो 8 आंसर। अब बताओ सबसे बड़ा कौन है? मीन सबसे बड़ा, उसके बाद और उसके बाद, तो क्या हो गया ये? पॉजिटिव स्क्यूड। मीन माइनस मॉड इक्वल टू 63, मीन माइनस मीडियन बताओ, कौन बताएगा? सिंपल है, अरे फॉर्मूला लिखवाया मैंने। ट्वेंटी वन। मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3, मीन माइनस मीडियन, यही तो फॉर्मूला है। तो मीन माइनस मॉड की जगह और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो मीन माइनस मीडियन आ जाएगा ना। तो 63 में 3 का डिवाइड 21, मीन माइनस मीडियन 21 आंसर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सब करेंगे। रेडी? मीन माइनस मॉड इक्वल टू 10, मीन प्लस मॉड इक्वल टू 20, फाइंड मीडियन। मीन माइनस मॉड इक्वल टू 10, मीन प्लस मॉड इक्वल टू 20, फाइंड मीडियन। टेन, 10 गलत है, 15 गलत है।
अरे एक्स बार माइनस जेड इक्वल टू 10, एक्स बार प्लस जेड इक्वल टू 20, जेड से जेड तो 2x बार इक्वल टू 30, तो x बार इक्वल टू कितना आया? अब x बार की वैल्यू पुट कर दी, 15 माइनस जेड इक्वल टू 10, जेड इक्वल टू कितना आया बोलो? अब z का फॉर्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 5 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू 15, तो 5 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 30, तो 35 इक्वल टू 3m, तो m का वैल्यू आ गया 35/3। टू एक्स बार इक्वल टू 30, एक्स बार इक्वल टू 15, एक्स बार की वैल्यू ऊपर लगाई, 15 माइनस जेड इक्वल टू 10, जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 5 इक्वल टू 3m माइनस 2 इंटू 15, 5 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 30, 35 इक्वल टू 3m, m की वैल्यू 35/3। कैलकुलेटर लाए हो क्या? कौन कौन नहीं लाया? रेज योर हैंड। जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है चलेगा। आपको कैलकुलेटर पे कुछ बेसिक ट्रिक सिखाने वाले हैं, सीखिएगा। आंसर जब कॉमन आए सबका तो बता दीजिएगा। कुछ कैलकुलेटर पे नहीं आएगा, सिटीजन के कैलकुलेटर पे आ जाएगा। कुछ पे जब नहीं आए तो डरने वाली बात नहीं है कि उसमें कुछ अलग ऑपरेशन लगाना पड़ता है, वो उससे भी नहीं आता, तो आप सिटीजन का ले लें। अब कोशिश करेंगे आ जाएगा, उस पर नहीं आएगा तो आप समझ जाओ। हाँ जी बच्चों, कैलकुलेटर की स्क्रीन पर बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन होनी चाहिए। ब्लैंक स्क्रीन नहीं है, किसी के एम लिखा हुआ आ रहा है, एम एम, तो एमआरसी के बटन को 2 बार दबा दो, हट जाएगा। एमआरसी के बटन को 2 बार, एमआरसी के बटन को 2 बार दबा दिया तो हट गया। अगर कैलकुलेशन एम पे, जो एम स्क्रीन पे दिया हुआ है तब की जाएगी तो गलत आएगी। तो हमेशा अगर एम दिया हुआ है तो एमआरसी के बटन को 2 बार दबा के हटा लेने के बाद ही कैलकुलेशन स्टार्ट की जाएगी। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझानी है कि कैलकुलेटर में एम प्लस का बटन है, एम माइनस का बटन है, एमआरसी का बटन है। देखो, एम प्लस का मतलब होता है मेमोरी में डालना, मेमोरी में कोई चीज स्टोर हो जाए, उसके बाद जब स्टोर होने के बाद उसको लेना होता है तो एमआरसी दबाना होता है। एमआरसी दबाने का मतलब है मेमोरी को रिकवर करना, मेमोरी को। अब जब मैं छोटी सी बात है, अगर पर समझने वाली बात है, क्या यूज होता है मैं बताता हूं। 4 में 3 का डिवाइड, 4 में, सॉरी उल्टा बोल दिया, 3 में 4 का डिवाइड, 3 में, तो ये आएगा 0.75, 0. आप कैलकुलेटर में करो 4 डिवाइड 3 डिवाइड इक्वल, दबाओ, 4 डिवाइड 3 डिवाइड इक्वल, कितना आया? इसका मतलब जब नीचे से ऊपर डिवाइड किया जाता है उसको रेसिप्रोकल करने के लिए क्या दबाया जाता है? डिवाइड इक्वल। क्या दबाया जाता है?
अगर कोई कैलकुलेशन नीचे से ऊपर करी है और उसको सीधा करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो डिवाइड इक्वल दबाया जाता है। डिवाइड इक्वल का क्या काम है? कोई भी कैलकुलेशन को सीधा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। एग्री? अच्छा जी, कुछ बातें और सीखते हैं। ये बात तो मैंने पहले भी बता दी कि 2 की पावर 21 कुछ भी नहीं है, 2 इंटू इक्वल इक्वल इक्वल। रुकोगे कहां पे? 22 पे रुकेंगे, ये तो सबको पता है। 2097152। चलो जी, ये आ रहा है। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे मैंने बोला बच्चों को कि यार ये कैलकुलेशन देख जल्दी से। बोले अभी बताओ सर क्या कैलकुलेशन है। मैंने कहा यार ये इतनी सी कैलकुलेशन। बोले सर मैं एलसीएम से कर लूंगा। मैंने कहा अगर ये बड़ी हो गई तो? बोले फिर भी एलसीएम से करूंगा। मैंने कहा एलसीएम बड़ा आया तो टाइम लगेगा। बोले कैलकुलेटर है मेरे पास तो मैं उससे कर सकता हूँ ये अपॉन वाली कैलकुलेशन। कौन सी वाली? अपॉन वाली। तो बोले सर ये अपॉन वाली कैलकुलेशन करे कैसे? मैंने कहा आपको एक बात बताओ, इसमें क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है 1 को 3 से डिवाइड, फिर प्लस, फिर 1 को 6 से डिवाइड, और वो डिवाइड किससे हो रहा है? 2 से। डिवाइड किससे हो रहा है? तो बच्चों मेरे साथ करना और आंसर बता देना। वैसे मैं बता देता हूं, आंसर है 4। क्या? पहले ही बता दिया आपको, डिस्क्लोज कर दिया। अब मैं जो बोलूं वो सब परफॉर्म करेंगे कैलकुलेटर पे। 1 डिवाइड 3 m प्लस 1 बोलो मत, 1 डिवाइड 6 m प्लस 1 डिवाइड 3 m प्लस 1 डिवाइड 6 m प्लस। अब मैंने क्या किया सोचो। मैंने जो चीज दिख रही है उसको मेमोरी में डाल दिया। अरे नीचे डिवाइड हो रहा है ना, और वो प्लस हो रहा है, तो मैंने 1 डिवाइड 3 m प्लस स्टोर में डाल दिया, 1 डिवाइड 6 m प्लस स्टोर में डाल दिया। अब मैं दबाऊंगा MRC। क्या दबाऊंगा? बोलो। अब बताओ किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? मेरे पास टोटल तो आ चुका, MRC दबाने से टोटल आ जाता है। अब डिवाइड 2 दबा दो और लास्ट में डिवाइड इक्वल दबा दो। मैं वापस बोल रहा हूं, हाँ मैं वापस बोल रहा हूं, 4 आ गया। 1 डिवाइड 3 m प्लस 1 डिवाइड 6 m प्लस MRC डिवाइड 2 डिवाइड। एक बार जो स्टेप मैं बोलूं उसकी अगली स्टेप आप बोलना। मैंने जो किया वो आप मुझे बताना। 1 डिवाइड 3 के बाद, 1 डिवाइड 6 के बाद, उसके बाद डिवाइड, लास्ट में। अरे एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये बात आपको समझ में आई? 4 आया। अब बच्चों कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, अब बच्चों कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, ध्यान रखना इस बात का। ये बड़ी कैलकुलेशन आ गई। 3 6 12 का एलसीएम थोड़ा लेंदी होता है। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखना। 1 डिवाइड 3, बोलते ही नहीं हो। 1 डिवाइड 6, 1 डिवाइड 12, उसके बाद डिवाइड, और लास्ट में 5.14। स्टेप बोलेंगे, जो मैं बोलूं उसकी अगली स्टेप बोलेंगे। 1 डिवाइड 3, 1 डिवाइड 6, 1 डिवाइड 12, उसके बाद डिवाइड, लास्ट में डिवाइड। आंसर क्या आया? 5. अब वो बच्चा रेज हैंड करे जिसके 5.14 नहीं आया। जिसके 5.14 नहीं आया वो बच्चा रेज हैंड करे। अब एक बार जिसके नहीं आया वो सिटीजन का कैलकुलेटर लेके करे। कोई सा भी कैलकुलेटर चेंज करो। सिटी यही है, ठीक है। अब मैं जो बोलूं, कैलकुलेटर में स्क्रीन पे एम आ रहा है क्या? एम आ रहा है क्या स्क्रीन पे? नहीं आ रहा? चलो 1 डिवाइड 3 m प्लस 1 डिवाइड 6 m प्लस 1 डिवाइड 12 m प्लस MRC डिवाइड 3 डिवाइड इक्वल।
अरे सीख लिया क्या? प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो 4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/36, 9.93 लिख दिया पहले ही लिख दिया मैंने। अरे आ गया क्या? कितना आया? 9.93। अब जो सबसे पहले बताएगा वो विनर होगा। ध्यान से देखना, जो सबसे पहले बताएगा, पर आपकी कैलकुलेशन ध्यान से होगी। एक बार सिखा दिया। 5, 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25। अब एलसीएम की माथाफोड़ी खत्म, एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। टेन पॉइंट, जिसने बताया उसका सही है। एलसीएम लेके कौन करेगा? बस डायरेक्ट करो। आ गया। एमआरसी को 2 बार दबा के हटाया जाता है। अच्छा, अब एक और। अरे बेटा आवाज नहीं, पीछे सब सुन लो पहले। अच्छा, होता क्या है कि ये तो बात समझ में आ गई। अब क्या होता है कि हमें कई बार परेशानी आती है, और आती भी होगी, अकाउंट्स में भी आ सकती है, आई नहीं है तो आ सकती है, इसलिए बोल रहा हूं। तो होता क्या है, जैसे बोले सर हमें आता तो है करना। मैंने कहा क्या करना आता है? 32 की पावर 1/5। 32 की पावर, बोले सर ये इजी है। मैंने कहा कैसे? बोले 2 की पावर 5 और 1/5 और आंसर 2। आंसर बेटा ये तो कर दिया, बट 32 की पावर 1/7। अब तो प्रॉब्लम आ गई। अरे बोलो ना। बोले सर ऐसे कोई नंबर आ गया मेरे तो 16 की पावर 1/3। अब मुझे क्यूबिक रूट निकालना नहीं आता, तो ये कैलकुलेटर पे निकाला जा सकता है। इसकी प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी होती है, पर आपको समझाने के लिए काफ़ी है, तो सब समझ भी जाएंगे और हो भी जाएगा। अब सब सुन लेना कि कोई भी रूट होता है ना, 1/4, 1/3, 1/8, 1/7, ये निकाली जा सकती है। अब मैं बता तो देता हूँ कैसे निकाली जाती है। मैं इस पे ट्राई करा देता हूँ। 27 1/3, इसका आंसर 3 है, ये सब जानते हैं। अब ये कैलकुलेटर से आना चाहिए। किससे आना चाहिए?
इससे तो दिख रहा है 3 है, पर कैलकुलेटर से आना चाहिए। तो बेटा इसके लिए पहले मैं रूल लिखा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, फिर परफॉर्म करते टाइम पे आप एक एक स्टेप करें। मेरी बात ध्यान से देखना। सबसे पहले 27 दबाएंगे, उसके बाद 12 टाइम्स रूट का साइन दबाएंगे। अभी करो मत, पहले लिख तो लो। पहले जो चीज बता रहा हूं वो देख लो। जो भी नंबर है उसको दबाएंगे, 12 टाइम्स रूट दबाएंगे, उसके बाद -1 दबाएंगे, फिर डिवाइड जो भी पावर है वो दबाएंगे, +1 दबाएंगे, इनटू और इक्वल को 12 बार दबाएंगे। 1 मिनट समझो पहले। इनटू और इक्वल मतलब इनटू और इक्वल का पेयर बना के, इनटू इक्वल 1 बार, इनटू इक्वल 2 बार, इनटू इक्वल 3 बार। अब सब कैलकुलेटर उठा लो। सबसे पहले दबाओ 27, 12 बार रूट ले। -1 दबाओ, डिवाइड 3, +1, इनटू इक्वल 12 बार, 1 2 3 4 5। सत्ताईस दबाओ, 12 बार रूट दबाओ, -1, डिवाइड 3, +1, अब इनटू इक्वल 12 बार, 1, इनटू इक्वल 1 2। आ गया? वन 144 1/7। अब तो कोई भी कर सकता है। सेवन। बोलो 2.03। तो आज अपन ने कैलकुलेशन सीख ली। इससे एक टॉपिक, 1 मिनट, इससे एक टॉपिक फिनिश होता है जिसका नाम होता है हार्मोनिक मीन। क्या नाम होता है? समझ लो, हार्मोनिक मीन में यही कैलकुलेशन करेंगे तो ये वो टॉपिक फिनिश। आज के लिए इतना ही।